हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम प्रियांशु और आज मैं लेके आया हूँ यूपी कांस्टेबल, जो कि अभी वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 18 फरवरी यानी कि 18 फरवरी तक शायद हो सकता है, संभावित है। और इसके 90 to 95% चांस है कि यही तिथि आपकी आखिरी रहेगी। तो आज इसी क्रम में, जैसा कि आपने लास्ट 2 वीडियोज देखी होंगी, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पड़ी हुई है, तो वहां से आप लास्ट 2 वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने मैथ्स के 2 चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन किया है। आज तीसरी वीडियो में हम मैथ ना लेकर आपके लिए संपूर्ण हिंदी का जो भी निचोड़ होगा, जो भी अमृत होगा, वो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आपको इन आने वाले दिनों में किस प्रकार से, किस तरीके से, कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि इतने कम समय में आप विस्तृत तरीके से आप संपूर्ण जो भी कोर्स है उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इन दिनों में आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें, किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, वही हम सीधे आपको प्रोवाइड करा दें, जिससे आपके एग्जाम में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, आप और भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। तो आज हम लेके आए हैं हिंदी का कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण किया है हमने प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स का। तो शुरू करते हैं हिंदी के इसी क्रम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 36 to 37 प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम विलोम शब्द की बात करें तो ये हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। विलोम शब्द से लगभग 2 से 3 प्रश्न, इस तरफ हम प्रश्नों की संख्या लिखेंगे, कितने प्रश्न आते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें अगर पर्यायवाची की, तो पर्यायवाची से लगभग की बात करें तो पर्यायवाची में 2-3 प्रश्न। इसी प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियां जो कि आपके में टॉपिक है, तो मुहावरे और लोकोक्ति से 1 से 2 प्रश्न। इसी प्रकार संधि से 2 से 3 प्रश्न। तत्सम तद्भव जो कि एक टॉपिक है, इससे लगभग 1 से 2 प्रश्न। हिंदी वर्णमाला जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे क्लियर है कि क्वेश्चन आएंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। 3 से 4 प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में आपको क्या क्या स्पेसिफिक पढ़ना है। विराम चिन्ह, मतलब इनको आपको नहीं छोड़ना है। विराम चिन्ह, उत्पत्ति, हिंदी की कैसे उत्पत्ति हुई है, उसके बाद वर्णों के बारे में, मतलब स्वर व्यंजन के बारे में आपको पता करना है। उसके बाद अगर टॉपिक की बात करें वर्तनी शुद्धिकरण, इससे भी लगभग 3 से 4 प्रश्न। फिर आता है अनेकार्थक। एक शब्द वाले, मतलब वो लगभग 1 से 2 प्रश्न। लिंग और वचन से लगभग 2 से 3 प्रश्नों देखे गए हैं। इसके साथ ही अगर हम इस तरफ बात करें तो एक टॉपिक आपका आता है उपसर्ग और प्रत्यय। इससे लगभग देखे गए हैं 1 से 2 प्रश्न। समास से 1 से 2 प्रश्न। इसी क्रम में एक टॉपिक आता है आपका रस, छंद और अलंकार। रस, छंद, अलंकार से लगभग
3 से 4 प्रश्न। इसमें बात करें तो आपको अलंकार और रस को तो पढ़ना ही पढ़ना है। छंद के बारे में जो जो उसके क्रम है उनके बारे में भी बात की जाती है। इसके साथ ही आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम व विशेषण, तो इनके प्रकारों को आपको भलीभांति पता करना है, क्योंकि हिंदी जो है वो आपके लिए बोनस है। इसमें आधा से ज्यादा आप लोग पहले से भी जानते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है जो लेखक व रचना है। इस पे अगर सही बोला जाए तो कोई श्योरिटी नहीं होता है कि हमारे क्वेश्चन सही हो जाए, और ये लगभग 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। हिंदी साहित्य से जुड़े पुरस्कार। हिंदी साहित्य से जुड़े पुरस्कार, लगभग 2 से 3 प्रश्न। जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार लगभग हर बार क्वेश्चन आया है। अगर इसकी 2023 की बात करें, वो भी आप देखिए, अगर 2023 की बात करें तो 2023 में संजीव को मिला है, और इनकी रचना की भी बात करें तो है मुझे पहचानो। मुझे पहचानो, ये इनकी रचना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी हिंदी साहित्य से जुड़े पुरस्कार जो हैं वो लगभग 2 से 3 प्रश्न हमेशा आते हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में जो भी है वो संजीव को मिला है, और इनकी रचना है वो क्या है, मुझे पहचानो। कालवाच और अव्यय की बात करें यहां से लगभग 1 से 2 प्रश्न। अपठित गंधांश लगभग 4 से 5 प्रश्न, और इसके बाद आता है हमारा विविध। विविध से लगभग 2 से 3 प्रश्न, जिसमें विविध से हिंदी साहित्य का जो भी उसका राजनीति मतलब पॉलिटिकल जो आप पढ़ते हो उसमें क्या, जैसे हिंदी साहित्य जो हिंदी है उसे कब राजकीय भाषा घोषित किया गया, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343। भाग की बात करी जाए तो भाग कौन सा है, 17। भाग 17 जो है अनुच्छेद 343 में हिंदी को जो है वो शासकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हिंदी को शासकीय भाषा कब घोषित किया गया। ये लगभग 2 से 3 प्रश्नों की बात करें यहां से आता है। अब इसमें किस तरीके से आपको करना है, विलोम शब्द जो था ये लगभग आपसे हो ही जाते हैं, 2 से 3 प्रश्नों की बात होती है। उसके बाद पर्यायवाची, ये भी लगभग 2 से 3 प्रश्न। मुहावरे, लोकोक्तियां एक बार आपको सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद संधि के बारे में आपको पढ़ना है। तत्सम तद्भव एक बार पढ़ना है सिर्फ। हिंदी वर्णमाला स्टार बनाइए क्योंकि ये आपको करना ही करना है। स्पेसिफिक, विराम चिन्ह, उत्पत्ति और वर्ण के बारे में। उसके बाद वर्तनी शुद्धिकरण से 1 से 2 प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद आता है अनेकार्थक एक शब्द, ठीक है। उसके बाद लिंग और वचन, ये लगभग आपसे 1 से 2 प्रश्न सही हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे नी उपसर्ग वाले, ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नी उपसर्ग वाले बताइए। समास, इस तरीके से रस, छंद और अलंकार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस पे भी आपको स्टार मार्क लगा के आपका, अगर आप तीनों को पढ़ेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 घंटे में आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का। क्योंकि ये क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें ज्यादा आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेखक व रचना की बात करी जाए तो इस पे आपको श्योरिटी नहीं बोली जा सकती कि आप जो भी याद करके जाए वो एग्जाम में फंस जाए, तो ये आप लास्ट के लिए रखें, बट अभी टाइम है तो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लेखक व रचना आप सबसे अंत में याद करें। हिंदी साहित्य से जुड़े पुरस्कार, जो भी संबंधित पुरस्कार हैं 2023 में आए हुए, वो आपको एक बार अच्छे से देख के जाना है। ये आप जब करंट सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको पढ़ लेना है, बट हिंदी से रिलेटेड होना चाहिए।
जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार से हर बार संभावित क्वेश्चन पूछा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और इसके लिए हमने बता भी दिया कि 2023 में संजीव को मिला है, जो कि उनकी रचना थी मुझे पहचानो। इसके काल, वाच्य और अव्यय, यहां से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। अपठित गद्यांश, ये आपके लिए बोनस है। क्या है? बोनस है, क्योंकि एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, एक गद्यांश गद्य दिया जाएगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए होंगे, वो आपको चूज करके उसी गद्यांश से पढ़ के आपको आंसर देने होते हैं। तो ये आपके लिए बोनस है। और मैं ये बोलूंगा कि आप इसमें एक भी क्वेश्चन गलत करके ना आए। अगर आप इसमें एक भी गलत क्वेश्चन करके आते हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार। सेम वे में अगर विविध से बात करी जाए तो विविध में अभी आपने बताया था कि उसको जो भी किस अनुच्छेद है, भाग है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि उसको कब घोषित किया गया, हिंदी को शासकीय भाषा कब घोषित किया गया, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संपूर्ण हिंदी का एनालिसिस, जो कि 36 से 37 क्वेश्चन, मतलब 36 से 37 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये आप एक बार देख लीजिए। क्या नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ का जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके बारे में बताएंगे कि आपको उससे क्या पढ़ना है। तो इससे पहले की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।